नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज के डेट में कोई ये नहीं कहेगा कि मैं बिहारी हूँ, क्योंकि बिहारी कहना अपने आप यानी जान की खतरा को न्योता देना के जैसे बराबर है। आज के डेट में अगर आपके सामने वाला व्यक्ति अगर उसके हाथ में गन है तब तो आप बदल ही जाएंगे, कहेंगे कि मैं बिहारी नहीं हूँ। मेरे वीडियो यहाँ पर लाखों लोग देखते हैं, तो उसमें से कई ऐसे लोग होंगे जो ऐसे सीना चौड़ा करेंगे और कहेंगे कि नहीं मैं बिहारी हूँ। ये आप वीडियो के देखते वक्त बात कर सकते हैं, परंतु जब आपके सामने कोई गन लेकर तैयार है तो आप नहीं कहेंगे कि बिहारी है। ये घटना जो कि दिल्ली में हुई है, बेगूसराय का एक लड़का पांडव, जो घटना होते ही मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त बिहार पूरा शोक की लहर में डूबा हुआ है। जिस तरह से ये घटना हुई है पूरे देश को झकझोर दी है। हम बिहारी हैं यानी कहने के बावजूद उसके ऊपर गोली चलाया गया कि तुम बिहारी हो। बिहारी कहाँ कहाँ नहीं पिटाता है, बिहारियों के साथ कहाँ कहाँ मतभेद नहीं होती है। एक ही बिहारी है जिसको हजार बार जलील किया जाता है। आपने कई ऐसे न्यूज़ दिए हैं। एक बिहारी के साथ महाराष्ट्र में मराठी बोलने के लिए उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। गुजरात में काम नहीं मिलता है, उसको घर भगा दिया जाता है। गैस का दिक्कत आता है तो वो अपने घर आ जाता है। यहाँ तक कि जब वो बिहारी बताता है तो उसके थर्ड क्लास फोर्थ क्लास का काम दिया जाता है। और दिल्ली में जब एक बिहारी अपने आप को बिहारी कहता है तो उसे जान से मार दिया जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम बिहारियों के साथ ऐसा हो रहा है। और ये सारा काम होने में हमारे सारे बिहारी भाई बहन और जो भी हमारे यहाँ पर उपस्थित सिस्टम और करप्ट कुछ नेता है, उनका अहम योगदान है। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है। जब भी हम इलेक्शन आता है तो हम उसी नेताओं को वोट देते हैं जो कि बिहार के दशा को बना कर रखे हैं। हम भूल जाते हैं, हम जात पात और अपनी दबंगई नेता को चुनते हैं कि जो हमारा काम करेगा, जो कि आधार कार्ड 500 में बनता है वो 250 में बना देगा, वही हमारे लिए सबसे बड़ा कर्म बन जाएगा। इसीलिए हम आज भोग रहे हैं, भोगेंगे और आने वाले समय में भी भोगते रहेंगे, क्योंकि एक बिहारी कभी सुधरने वाला नहीं है। बिहारी को आप कितना भी सुधारने का प्रयास कीजिएगा, नहीं सुधरेगा। यहाँ पर कई लोग एग्रेसिव हो जाएंगे और बोलेंगे कि तुम नहीं सुधरोगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब गुजरात से बिहारियों को मारकर भगाया जा रहा था तो उस समय क्या आप लोग सुधर गए? जब गैस नहीं मिला है, त्रासदी हुआ है गुजरात में, तो क्या आप लोग सुधर गए? अभी दिल्ली में जिस तरह से एक बिहारी को मारा गया है, क्या आप लोग सुधर गए? नहीं। हम बिहारी हैं, कभी सुधरने वाले नहीं हैं। चाहे हमें गुजरात से भगाया जाए या महाराष्ट्र से मराठी बोलने पर मार पीट कर भगाया जाए या हमें सीने में गोली मार दिया जाए दिल्ली में, हम फिर भी नहीं बदलने वाले हैं। हम एक बिहारी है। परंतु अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक बिहारी 100 पर भारी, क्योंकि ये कहना हमारे लिए अब शोभा नहीं देता है। एक बिहारी 100 पर भारी नहीं, हम एक बिहारी 100 पर बोझ बन चुके हैं, क्योंकि हम अपने ही मिट्टी की लाज नहीं बचा रहे हैं। कुछ हमारा सिस्टम करप्ट है, तो कुछ यहाँ के नेता जो कि हमें भोली भाली अपनी बातों में इलेक्शन के समय यानी कहे तो उलझा लेते हैं, और जैसे ही वो विजय रथ पर सवार हो जाते हैं अपने वचनों को भूल जाते हैं, हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं और हमें फिर से गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र जाना पड़ता है अपने रोजी रोटी चलाने के लिए। और जिस तरह से पांडव भाई के साथ ये घटना हुआ है, देश को पूरा झकझोर दिया है। ये घटना हमें शर्मिंदगी के उस ऊंचाई पर ले जाता है जिस ऊंचाई पर जाकर हम अपने आप को देखेंगे तो कहेंगे कि इस घटना का जिम्मेदार कोई और नहीं, इस घटना का जिम्मेदार 15 करोड़ बिहारी हैं, जिसका इनाम हमें मिला है। बिहार के एक युवा जो कि इस देश को छोड़कर चल बसा। पूरे देश के लिए वो एक लड़का हो सकता है, परंतु वो अपने फैमिली के लिए पूरा परिवार हो सकता है, पूरा देश हो सकता है। उसकी फैमिली अब उसके बगैर कैसे जिएगी ये तो खैर वक्त बताएगा। परंतु जो हम लोगों ने गलती किया है उसका अंजाम हमें कभी मारपीट से, कभी देश के कुछ हिस्से से भगाकर, कभी बोली के नाम पर तो कभी सीने में गोली मारकर हमें उसका कहें तो आप रिजल्ट मिल रहा है। और हम लोग नहीं सुधरे और हम लोग अपने आप पर काम नहीं किए तो आने वाले दिन में यही बिहारियों के साथ हश्र होता रहेगा। कभी हमारे साथ तो कभी आपके साथ तो कभी उनके साथ, क्योंकि ये बिहारियों के साथ हश्र हमेशा होते रहेगा। चलिए इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? क्या बिहारियों को अभी से भी बदलना चाहिए? क्या हम ये नहीं कर सकते हैं कि बिहार में ही हमारे यहाँ रोज़गार हो, जो कि हम अपने यहाँ अच्छा खासा रोज़गार करें और अपने बिहार को उन 10
अग्रणी राज्य में ले जाने का प्रयास करें जहां पर हमारे बिहारी मजदूर जाकर काम करते हैं। इस विषय पर एक बार आप जरूर सोचिएगा। आपकी ओपिनियन क्या है कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।